हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर 369 पर। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10 का इंग्लिश इसके पहले हम लोगों ने यहाँ तक पूरा पढ़ लिया था। पैराग्राफ से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग बच्चों यहाँ पर सेक्शन ए के जो बचे हुए पार्ट हैं, जो आपका 20 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड को जरूर यहाँ पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर, रीड द मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें एक पैराग्राफ दिया रहेगा। इसमें से आपको बताना होगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी पहले पैसेज को थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है ना। तो देखिए क्या है, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। यानी एन ओल्ड मैन यानी एक जो बूढ़ा व्यक्ति था, डिस्ट्रेस्ड बहुत परेशान था, बिकॉज क्योंकि, हिज सन्स ऑलवेज क्योंकि जो उसके बेटे थे, क्वेरल आपस में ही झगड़ते थे, विथ वन अनदर झगड़ते थे बहुत। वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम, तो एक दिन उन सभी लोगों को बुलाया, एंड शोड देम उन्हें यहाँ पर कुछ दिखाया। अ बंडल ऑफ स्टिक टाइड यानी एक लकड़ी का जो बंधा हुआ गट्ठा जो है यहाँ पर बंडल, वो दिखाया। ही आस्क्ड इफ़ एनीवन यानी उसने यहाँ पर पूछा कि जो भी ताकतवर है, इफ़ देम वॉज स्ट्रांग इनफ टू ब्रेक देम, जो भी कोई ताकतवर है उसे यह जो बंधा हुआ लकड़ी का गट्ठा है उसे तोड़ दे। तो फर्स्ट वन एंड देन अनदर, तो पहले उसका बेटा गया और उसके बाद उसके और सारे बेटे गए। सभी लोगों ने ट्राई किया, अनदर ट्राइड प्रयास किया, बट दे आर ऑल फेल्ड, सभी लोग असफल हुए। ही देन अनटाइड द बंडल, तो फिर उसके बाद उस बंडल को खोल दिया। अनटाइड द बंडल एंड टोल्ड देम, फिर उसने कहा कि अब इसे आप तोड़ो। तो ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, तो यहाँ पर उसके बाद एक एक जो लकड़ी था वो सब अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। दिस दे डिड ईजिली, और उन्होंने यह आसानी से कर दिया। एंड ऑल द स्टिक्स वर सोन ब्रोकन इनटू पीसेस, और सब लकड़ियाँ आसानी से टूट गई। दस ही टॉट देम, तो तब वह जो है, अतः यह वह बूढ़ा व्यक्ति वो अपने बच्चों को सिखाना चाहता था। दैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग, यदि आप एक साथ रहोगे तो आप मजबूत रहोगे। बट डिसयूनाइटेड, यदि आपके अंदर एकता नहीं होगी तो आप हमेशा कमज़ोर रहोगे। दे वुड ऑलवेज बी वीक, और आप हमेशा कमज़ोर रहोगे। तो ये था बच्चों यहाँ पैराग्राफ का, देखिए आपका एक्सप्लेनेशन। इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कि एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, जो बूढ़ा व्यक्ति परेशान क्यों था, इतना डिस्ट्रेस्ड क्यों था। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, हिज सन्स क्वेरल्ड समटाइम्स विथ हिम, यानी हिज सन्स यानी जो उसके बेटे थे कभी कभी यहाँ पर झगड़ते थे। नहीं, ये नहीं हो सकता है। हिज सन्स क्वेरल्ड विथ देयर फ्रेंड्स, क्या वे अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर झगड़ते थे? नहीं, वैसा नहीं था। हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, वो ये आपस में झगड़ते थे, तो ये सही है आपका। हिज सन्स डिड नॉट क्वेरल, वे झगड़ते नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है आप यहाँ पर टिक कर लोगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो दुखी था। इट मीन्स ही वॉज, इसका मतलब क्या है, वो हैप्पी था, मैड था, या एंग्री गुस्से में था, या सैड था। तो जाहिर सी बात है सैड होगा, दुखी का सैड ही होता है आपका। ठीक। इसके बाद देखिए आपका प्रश्न है, विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ वीक, तो वीक का अपोजिट क्या होता है बच्चों यहाँ पर, डिस्ट्रेस्ड या क्वेरल्ड या स्ट्रांग या डिसयूनाइटेड। तो वीक को हम कमज़ोर होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रांग यानी मजबूत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक का आपका जो है बच्चों यहाँ पर ये जो आपका प्रोज होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाता है। जो आपका लिटरेचर वाली बुक होगी उससे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग। हु वाज मिस्टर पंफ्रे, कौन थे मिस्टर पंफ्रे? जब मेड थे या केयर टेकर थे या नर्स थे या मिस्ट्रेस थे, तो कौन सा है? यह मिस्ट्रेस थी। मिस्टर पंफ्रे यह है द मिस्ट्रेस थी यहाँ पर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर लीजिएगा। प्रश्न यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु कैन बी रॉब्ड इजली, आसानी से किसको लूटा जा सकता है? अ ग्रेडी फेलो को, या ए वेल डू टू पर्सन को, या ट्रस्टेड पर्सन को, या केयरलेस पर्सन को। तो आसानी से जो है वो तो यहाँ पर केयरलेस पर्सन को लूटा जा सकता है, क्योंकि वही लापरवाह व्यक्ति ही को ही आसानी से लूटा जा सकता है
है ना, रॉब्ड। हु व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट हॉरेस डॉनबी, हैरिस डैनबी, व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट। तो हॉरेस यहाँ पर डैनबी के बारे में लोग क्या सोचते थे, वो अच्छा था या ईमानदार था या बोथ ऑफ दिस, दोनों था या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिए बच्चों, वो लोग, कई लोग उसको अच्छा भी मानते थे और कुछ लोग ईमानदारी मानते थे, लेकिन असल में वो क्या था, चोर था। तो बोथ ऑफ दिस यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप यहाँ से टिक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ग्राफीन स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम। ग्राफीन स्वेलोड, तो रेयर ड्रग्स को वो ले लिया था एंड हिज बॉडी बिकम, उसकी बॉडी कैसी हो गई थी। जो ग्राफीन स्वेलोड ने यहाँ पर एक प्रकार का एक दवा ले ली थी, तो वो उसकी बॉडी कैसी हो गई थी, रेड हो गया था, ट्रांसपेरेंट हो गया था, या ब्लू हो गया था, या फ्लेक्सिबल। तो उसकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी उसको कोई देख नहीं सकता था। तो 7 का जो है यहाँ पर बच्चों बी पर आप टिक कर लोगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है, रिचर्ड एब्राइट वॉज एन। रिचर्ड एब्राइट क्या, कौन थे, एक्टर था, सिंगर था, या इंजीनियर था, या साइंटिस्ट। ध्यान दीजिए, रिचर्ड एब्राइट जो है वो एक साइंटिस्ट जो यहाँ पर तितलियों के कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते थे। ठीक है, तो ये था बच्चों हम यहाँ पर पैराग्राफ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप से आप कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर 1-to-1 जो है वो आपको पर्सनल यहाँ पर लेवल पे आपको बताया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, यहाँ से उस पर आप मैसेज भेज दीजिएगा, यहाँ से आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। यहाँ से 30 सॉरी ये नहीं है, 94 है, 73 है, 63 है और 13 है, 89। ये व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, इस पर आप यहाँ पर जुड़िए और आपको पर्सनल गाइडेंस सब कुछ यहाँ पर आपको बताई जाएगी। केवल नॉर्मल यहाँ पर 50 रुपीज़ का यहाँ पर बच्चों चार्ज है, जिससे हमारी हेल्प भी थोड़ी हो जाएगी। यहाँ पर पर्सनल लेवल पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डालिए, आपको यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।